और उन पर बनेंगी सैकड़ों मूर्तियां। वाह, कैसा अतुलनीय सम्मिश्रण होगा वास्तु और शिल्प कला का। विलक्षण, सर्वोत्तम। सबसे ऊपर होगा एक गगनचुंबी शिखर, जिसके चारों ओर छोटे शिखरों का समूह। ये सुंदर तालमेल शिखर को लय और गति देगा। वाह, कैसी सुंदर प्रेरणा है, क्या असामान्य विचार है। तो आइए शीघ्र इसका चित्रण करें और अंक विज्ञान का जोड़ तोड़ निकालें, जिससे हमारा मन चाहा समन्वय मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप बनर्जी। जैसे मैंने आपको खजुराहो के काफ़ी सारे वीडियोस दिखाए हैं, इसके अंदर काफ़ी सारा जो टेम्पल्स था, सारे टेम्पल्स मैंने आपको दिखाया। इसके अंदर फॉग डांस जो था मैंने आपको वो भी दिखाया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक साउंड लाइट शो होता है रात को, जिसके अंदर खजुराहो की पूरी कहानी बताई जाती है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो के साथ में वो भी अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आप इसके अंदर हेडफोन लगा लीजिए और इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर अंधेरे के कारण आपको सारा चीज़ दिखेगा नहीं, बट इसके अंदर आप अच्छी तरह से सुन सकते हो, खजुराहो की पूरी कहानी यहाँ पे जान सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शिल्पकार की आत्मा। मैंने उस स्वर्णिम युग में जन्म लिया जिसमें राजसिक संरक्षण एवं उत्तम कला एक ऐसे गठबंधन में बंध गए कि वास्तुशिल्प जा पहुंची अपनी चरम सीमा पर। मेरे अस्तित्व के रोम रोम में व्याप्त हैं उन महान शिल्पकारों की शिल्प साधना, जिनके वंशजों ने अपना समस्त जीवन इस कला को समर्पित कर दिया। चंदेल राजाओं द्वारा निमंत्रित भारतवर्ष के कोने कोने से आए थे हम सभी कलाधर, जिन्होंने इन अद्भुत देवालयों की रचना की। 1000 वर्ष की लंबी आयु में मैंने देखे हैं गौरवशाली साम्राज्य, कला पारखी महाराजाधिराज, और साक्षी रहा उनके साकार होते हुए सपनों का। काशी के निकट ग्रीष्म ऋतु की एक चांदनी रात में इस प्रसंग का आरंभ हुआ था, जब एक अपूर्व सुंदरी हेमवती कमल के फूलों के बीच सरोवर में स्नान कर रही थी। वो सुंदर थी, इतनी सुंदर कि स्वयं रात्रि के देवता चंद्रमा उस पर मोहित हो गए। पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उसके साथ संभोग किया, पर जब उषा की पहली किरणों से आकाश में लाली छाने लगी तो अनमना सा चांद अपने आकाश परिवेश को लौटने पर लाचार हो गया। ओ लावण्य गई, अब तुमसे विदा लेनी ही होगी। बना देगा प्रेयसी। एक पुत्र? मैं संसार को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये कलंक कैसे झेलूंगी? डरो मत हेमवती, हमारा पुत्र गौरवशाली मंदिरों की स्थापना करेगा और उन्हीं से होगा हमारे अवैध संबंध का प्रायश्चित। परंतु तुम्हें खजुराहो प्रस्थान करना होगा। खजुराहो? वो क्या है नाथ? कर्णवती नदी के तट पर बसा है खजुराहो। ये नाम खजूर के उन सुनहरे वृक्षों से पड़ा है जो उसके द्वार को अलंकृत करते हैं। सघन वनों, जहां उसने चंद्रवर्मन को जन्म दिया। कहते हैं कि उसने ही अपनी माता
माता के पाप का प्रायश्चित करने हेतु 85 मंदिरों का निर्माण करवाया। सन 940 में चंदेल राजा यशोवर्मन ने कलिंजर के अजय दुर्ग पर हमला किया, जो मध्य भारत का सैन्य द्वार था। सैनिकों कूच करो! अपने प्रतिहार सम्राट को भेंट स्वरूप दूंगा, परंतु पहले इस युद्ध में बलिदान होने वाले वीरों के नाम हमें गिनवाओ। हम उनके परिवारों की आर्थिक सहायता करेंगे, कुछ गांव देकर। वाह, कितना उत्तम विचार है महाराज। इससे हमारे सैनिक अपने परिवार पालन की चिंता से मुक्त हो जाएंगे और तन मन से युद्ध करेंगे। नाथ, खजुराहो चलिए ना, वो आपके पूर्वजों का प्राचीन कार्यस्थल है। वही हम इस विशाल विजय का उत्सव मनाएंगे। उत्सव ही नहीं महारानी, हम भगवान विष्णु का एक अद्वितीय मंदिर भी बनवाएंगे। उनके ही प्रताप से हमें ये विजय प्राप्त हुई है। ये कार्य तो आपको अपार धार्मिक कीर्ति देगा राजन। आप पर सदा प्रभु की कृपा बनी रहेगी। चलो खजुराहो के प्रस्थान की तैयारी। यशोवर्मन पारंपरिक तेज और प्रताप से शोभायमान खजुराहो पधारे। आई कर रहे थे संगीत का, और उनके पीछे स्वर्ण मालाओं से सुसज्जित हाथी, फिर चमचमाते भाले लिए घुड़सवार, और उनके पीछे नंगी तलवारें थामे पैदल सैनिक। नगाड़ों नगाड़ों की ध्वनि के बीच महाराज पर गौरवशाली उपाधियां न्यौछावर की गई। महाराजाधिराज कलिंजराधिपति राजा यशोवर्मन पधार रहे हैं। आर्यजन, यही है वो स्थान, यहीं पर हम अपने मंदिर की स्थापना करेंगे। विचार उत्तम है महाराज। आपके पूर्वजों द्वारा निर्मित मंदिरों के कारण यह स्थली पहले ही पवित्र हो चुकी है। और चारों ओर ये पहाड़ियां, ये विकसित घना जंगल इस स्थान को शत्रु के प्रहार से भी सुरक्षित रखेगा। यही बनेगा उत्तर भारत का सर्वोत्तम मंदिर, जंगलाओं के प्रभुत्व का उज्जवल प्रतीक। किंतु महाराज, इसका स्थपति कौन होगा? ढूंढिए राजमंत्री, भारत का कोना कोना छान मारिए एक ऐसे स्थपति की तलाश में जो अनोखा हो, जिसका ज्ञान असीमित, जिसकी कल्पना अद्वितीय, जिसकी दृष्टि उज्जवल हो। ऐसा शिल्पकार ही मेरे सपनों के मंदिर को आकार दे सकता है। महाराज, एक व्यक्ति है ठीक वैसा ही जैसा आप ढूंढ रहे हैं। सुना है इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा की ही भांति है। अच्छा, क्या उसे वेद ज्ञान है, मंदिर वास्तु समझता है, यंत्रकार और गणितज्ञ भी है? अवश्य महाराज, इतना ही नहीं, वो धार्मिक और दयालु है। ईर्ष्या और स्वार्थ से वंचित, शांत और तीव्र बुद्धि वाला है वो। तब तो उनमें उत्तम स्थपति की सभी योग्यताएं हैं।
उनसे कहिए कि राजपुरोहित से विचार विमर्श करके निर्माण कार्य आरंभ करें। शिल्पकार ने मंदिर की वास्तु योजना बनाई। मंदिर की भूमि जीवंत हो उठी। तन्मय होकर जुट गए अनगिनत श्रमिक और शिल्पकार यशोवर्मन के स्वप्न को साकार करने। दिन प्रतिदिन श्रमिक विशाल शिलाखंड ढोते और शिल्पकार हमारी परिकल्पना से भी कहीं अधिक भव्य है। विचार करें महाराज, पुराने मंदिरों की तुलना में ये विशाल काय है। इसमें मंडपों की मात्रा बढ़ा दी गई है और इसके 6 भाग हैं। हर एक मंडप की छत निरंतर उस शिखर की ओर चढ़ती जाती है जो गर्भगृह के ऊपर है। हाँ, जैसे हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां जहां देवता गण वास करते हैं। राजगुरु का कहना है कि मंदिर के समीप एक तालाब अवश्य होना चाहिए जहां भक्तगण ईश्वर दर्शन से पहले स्नान कर सके। भगवान, यहाँ की भूमि के उतार चढ़ाव से यह संभव है कि निकट स्थित सरोवर को ही यहाँ तक बढ़ा दें। तुरंत कार्य का आरंभ किया जाए। हम इस तालाब को नाम देंगे सागर। महाराज विद्याधर ने सिंहासन संभाला। उसी वर्ष सूर्य ग्रहण के अवसर पर उनकी पटरानी सत्यभामा अन्य रानियों सहित मंदिर आई। उनकी अलंकृत टोली अशुभ पहर समाप्त होते ही देवस्थान पहुंची। आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मद्यञ्च। अग्नि बनकर ईश्वर की महिमा का बखान करेगा ये मंदिर। इसका आकार रेखा गणित का एक अनूठा उदाहरण होगा। खड़ी रेखाएं और भूमि के समानांतर खिंची पट्टियां अनोखे संतुलन में होंगी और उन पर बनेंगी सैकड़ों मूर्तियां। वाह, कैसा अतुलनीय सम्मिश्रण होगा वास्तु और शिल्प कला का। विलक्षण, सर्वोत्तम। सबसे ऊपर होगा एक गगनचुंबी शिखर जिसके चारों ओर छोटे शिखरों का समूह। ये सुंदर तालमेल शिखर को लय और गति देगा। वाह, कैसी सुंदर प्रेरणा है, क्या असामान्य विचार है। तो आइए शीघ्र इसका चित्रण करें और अंक विज्ञान का जोड़ तोड़ निकालें जिससे हमारा मन चाहा समन्वय मिले। जिसके माध्यम से शिलाखंड अपने निश्चित स्थान पर विराजमान किए गए। मंदिर की अंतिम शिला रखने का समय आ गया है। रस्सियां बन गई, खींचो ऊपर। खींचो भाइयों, पूरे बल से। बहुत भारी है, मेरी तो मांसपेशियां तन गई हैं। धीरज रखो मित्रों, धीरज। याद रहे ये ईश्वर की सेवा है, सेवा। लो पहुंच गया। अब इसे शिखर पर चढ़ दो। संभाल के, संभाल के। गिर गया तो हम सब पिस जाएंगे। ये रहा, हो गया भाइयों। अंततः मंदिर का निर्माण पूरा हुआ।